तो बच्चों इस वीडियो में बात करूंगा यानी मास परसेंट, मोलरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स के बारे में। इससे पहला वीडियो हमारा इससे रिलेटेड फार्मूला था, इसमें एग्जाम्पल्स करा देंगे ताकि बच्चों को ये पता चल जाएगा कि कैसे फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है मास परसेंट से रिलेटेड है। क्या कहता है क्वेश्चन कि 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर, फाइंड मास परसेंट। तो मास परसेंट का फार्मूला मैंने लिखाया था बराबर मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ 10 ग्राम सुक्रोज इस डिजोल्व, यानी 10 ग्राम सुक्रोज घुलता है किसमें, 100 ग्राम वाटर में यानी पानी में। तो ये 10 ग्राम हमारा ये क्या है, सोल्यूट है और ये सोलवेंट है। तो सोल्यूट का मास लेना है। सोल्यूट का मास कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ है, बाई मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, यानी मास ऑफ सोलवेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 100 ग्राम है, मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 110 ग्राम इंटू 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो 100/11 जब डिवाइड करेंगे इसे तो 9.09% ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूट हमारा सुक्रोज है, उसका वेट 10 ग्राम दिया हुआ है। सोल्यूशन लेना है तो सोल्यूशन में दोनों को ऐड कर देना है, सोलवेंट प्लस सोल्यूट प्लस सोलवेंट के मास को ऐड करके 110 आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो मोलैलिटी से रिलेटेड है। मोलैलिटी से रिलेटेड है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लेना है, लीटर में लेना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास बाय मोलर मास। तो NaOH का निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, NaOH नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। तो मास बाय मोलर मास, मास कितना दिया हुआ है 50 ग्राम, मोलर मास NaOH का, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ऐड करेंगे तो 40 ग्राम पर मोल निकलेगा। तो 40 ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो इसको यहीं पे रहने देते हैं या 0 0 कैंसिल कर दें, 5/4 मोल आ गया। ठीक है, तो कितना निकला ये 5/4 मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लेना है, यहाँ ml में है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 ये ml बाई ml पर लीटर, ml कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 5/4 इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा, 250 मोल पर लीटर, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 मोल पर लीटर बोल दें या 5 कैपिटल M, ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, मिटा दें। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है। तीसरा नंबर में क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हमारा स्मॉल m से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सोलवेंट। किस में लेना है, kg में लेना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी NaOH का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो अभी निकाल लें, फिर इसको कितना दिया हुआ है 20 ग्राम NaOH। तो मास बाय मोलर मास, मोल कैसे निकालेंगे, मास बाय मोलर मास। मास कितना दिया हुआ है 20 ग्राम, मोलर मास पिछले क्वेश्चन में निकाला है 40 निकला है, 40
ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल। ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, यानी 2 से कैंसिल कर 1/2 मोल। ठीक है। मास ऑफ सोलवेंट दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम दिया हुआ है। नहीं, सोलवेंट नहीं, ये सॉल्यूशन का मास है, ये सॉल्यूशन का मास है। तो यानी हमारे पास सोल्यूट है कितना? 20 ग्राम है। सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम है। तो सोलवेंट क्या हो जाएगा? 100 में 20 को घटा देंगे, सोलवेंट 100 माइनस 20 80 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। यानी सोलवेंट हमारा कितना हो जाएगा? 80 ग्राम हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? मिटा दें। सोलवेंट कितना हो गया? 80 ग्राम। ये कितना निकला? हाफ निकला, 1/2 मोल। ये कितना हो गया? 80। लेना है केजी में, ग्राम में है तो 1000 से भाग कर देंगे, ग्राम पर केजी। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। सोल्व कर देते हैं इसे, 1/2 इंटू 1000/80 क्या हो जाएगा? मोल पर केजी। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 25 और ये 4, तो 25/4 जब डिवाइड करेंगे तो 6.25 मोल पर केजी या 6.25 स्मॉल m लिख देंगे। बात समझ में आ गई? हटा दें। चलो फाइनल क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका? NaOH का निकालना है और H2O का निकालना है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब H2O का निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, तो बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, जिसका निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रहेगा, फिर नीचे में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पहले NaOH निकालना है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH यानी NaOH के मोल की संख्या कितना दिया हुआ? 40 ग्राम NaOH दिया हुआ है। तो मास बाय मोलर मास 40 ग्राम बाय NaOH का कितना होता है? 40 होता है मोलर मास, 40 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कैंसिल, 1 हो जाएगा, तो यानी 1 मोल हो गया ये। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकाल लें। मास बाय मोलर मास, मास कितना दिया हुआ? 54 ग्राम, 54 ग्राम बाई मोलर मास H2O का 1 इंटू 2 प्लस 16 यानी 18 ग्राम पर मोल, तो 18 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कैंसिल, 18 3 जा 54 यानी 3 मोल आ गया। ठीक है। बात समझ में आ गई? मिटा दें। अब वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना निकला था? 1। अब फिर इसी का लिखना है प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 3 निकला था, तो 1/4, तो डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। H2O का निकालना है नंबर ऑफ यानी मोल फ्रैक्शन H2O, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कर देंगे। ये 1 माइनस 0.25 तो 0.75 आंसर आ जाएगा। या इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो मोल फ्रैक्शन H2O बराबर करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बाई नंबर ऑफ मोल्स H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ इस तरह भी करेंगे। क्यों? क्योंकि होता है हमारा जितना कंपोनेंट रहेगा उसका मोल फ्रैक्शन ऐड करके बराबर 1 आता है, यानी NaOH नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O बराबर 1 आता है। ठीक है।